हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जे के रमन और आज का टॉपिक है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वैसे तो इसको आप इसके बारे में आप जानते होंगे, इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। आप इसको सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, हिंदी में क्या पहचान होती है, इसको अपन एक ही चीज़ को बड़े ध्यान से देखते हुए समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हिंदी में पहचानना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे। देखिए, पहचान इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में आएगा से रहा है, से रही है, से रहे हैं। कोई सा भी हिंदी का वाक्य हो, इसके अंत में भी से रहा है, से रही है, से रहे हैं यदि आता है, ठीक है, तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। अब देखिए कैसे आएगा से रहा है, जैसे वह 3 घंटे से अखबार पढ़ रहा है, तो 3 घंटे से इसमें समय जरूर आएगा, ठीक है, इसमें समय जरूर आएगा। 3 घंटे से रहा है, ठीक है, तो उसमें से रहा है, से रही है, से रहे, ये शब्द हिंदी के वाक्य के अंत में आते हैं, तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। आगे देखते हैं इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे इसको। इंग्लिश में पहचानते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज बीन, हैव बीन। देखिए, किसी भी सेंटेंस में हैज बीन, हैव बीन यदि आता है तो आप आराम से पहचान सकते हो कि टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखते हैं आगे विद सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि एक वचन करता रहता है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैज बीन का यूज करेंगे, अपने हैज बीन का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट बहुवचन होता है, विद द प्लूरल सब्जेक्ट होता है यदि बहुवचन, तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है और इसके माध्यम से अपन सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि टेंस कौन सा है, ठीक है, वो सेंटेंस कौन से टेंस का है आप आराम से पहचान सकते हो इंग्लिश में। और हिंदी में कैसे पहचानेंगे, हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो ये इस तरह से आप पहचान सकते हो। अब देखिए मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म इसका यूज होगा। मैन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें आईएनजी ऐड होगा इसके अंदर। जैसे ईट के ईट, तो ईट में आईएनजी जुड़ेगा तो ईटिंग, गो के आईएनजी जुड़ेगा तो गोइंग, वॉश के जुड़ेगा तो वॉशिंग, रीड के जुड़ेगा तो रीडिंग, ठीक है, ड्रिंक के जुड़ेगा ड्रिंकिंग, टेक के जुड़ेगा टेकिंग, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में इसमें आईएनजी आता है। देखिए फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला जो रहेगा सिंपल सेंटेंस सीधे बनाएंगे अपन, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर सिंस एंड फॉर। देखिए यहाँ तो अपन अब तक पढ़ चुके, लेकिन इसमें इस टेंस में क्या होता है, समय आता है, उसके लिए अपन सिंस और फॉर का यूज करते हैं, सिंस और फॉर का। उसके बाद में जो समय आता है वो लिखते हैं। ये दो चीज इसमें और आएगी, तो इसको अपन सबसे पहले सीखेंगे कि सिंस का और फॉर का प्रयोग कहाँ होगा और उसके साथ में कैसे टाइम का यूज होगा, ठीक है। तो ये अपन सीखते हैं सिंस और फॉर का यूज। देखिए, तो इसमें अपन लिखते हैं यूज ऑफ सिंस फॉर, यूज ऑफ सिंस फॉर। देखिए सिंस फॉर का यूज बहुत ही आसानी से मैं आपको बताऊंगा, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, बस आराम से देखिए इसको। देखिए इसमें यूज ऑफ सिंस और फॉर, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा अपना रूल्स का, देखो एक दोहा के माध्यम से अपन इसको समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये आपने देखिए सुना नहीं होगा शायद, और सुन रखा तो वो अच्छी बात है, आप आराम से देखिए। देखिए बजे वार तारीख सन, बजे वार तारीख सन आवे, बजे वार तारीख सन आवे, फॉर हटाकर सिंस लगावे। देखिए ये अपना एक दोहा बना लिया अपन ने, इसके माध्यम से इसको अपन आसानी से याद कर सकते हैं। बजे वार तारीख सन आवे, फॉर हटाकर सिंस लगावे। अब आप समझ में आ गया होगा कि कहाँ फॉर का यूज होगा, कहाँ से इसका प्रयोग होगा। देखो बजे
आपके जो घड़ी की सुई घड़ी होती है उसमें 1 से लेकर 12 बजे तक समय चलता है। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे बजते हैं ना। तो बजे 4 बजे, 5 बजे, कितने बजे भी यदि वाक्य में कोई बजे आता है, 7 बजे से आ गया तो 7 कंफर्म है, 7 बजेंगे, है ना। तो वहां पर क्या होता है, फोर अटैकर सिंस लगा हुआ, मतलब कि फोर का यूज नहीं होगा, सिंस का प्रयोग होगा। उसके बाद में वार आ जाए, कोई सा वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई से भी दिन के सेंटेंस में सेंटेंस बना समय यदि आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई भी आ जाता है तो आप समझ जाना सिंस का प्रयोग नहीं, सॉरी फोर का प्रयोग नहीं होता है, सिंस का प्रयोग होता है। वहां पे सिंस का प्रयोग होता है। तारीख कोई सी आ जाए, इसमें 1 2 3 1 2 3 4 जो भी तारीख है वो तारीख यदि आ जाती है कि 4 तारीख से, 5 तारीख से, ठीक है, तो वहां पर सेंस का प्रयोग होगा। सन जैसे मान लो कि जैसे भी 2024 चल रहा है, ठीक है, सन आ जाए 2005, 2006, 1995, 1895, तो ऐसा कोई सा सन आता है तो वहां पर आप सेंस का प्रयोग करेंगे, फोर का यूज नहीं करेंगे। तो इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही छोटे रूप में आपने समझा दिया कि बजे, वार, तारीख, सन आगे फोर हटाकर सेंस लगावे और इसके माध्यम से आप सेंस फोर का प्रयोग कर सकते हो। देखिए यदि फिर समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा पॉइंट और लिख देता हूं। निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करिए आप। देखिए इनसे भी अपन समझ सकते हैं। जो 4 बजे, 4 बजते हैं घड़ी में, आपको पता है निश्चित है, समय निश्चित है, 4 तो बजेंगे ही। 5 बजे निश्चित है, 5 तो बजेंगे ही। 10 बजे निश्चित है, वार सोमवार निश्चित है, मंगलवार निश्चित है, आएगा ही, ये आता है। तो वहां पर क्या होता है, जहां पर निश्चित समय होता है वहां पे सिंस का प्रयोग करते हैं। देखो बात वहीं पे आ रही है, जहां पर निश्चित समय होता है वहां पे सिंस का प्रयोग करते हैं। जहां पर अनिश्चित समय, अब अनिश्चित समय कौन सा होता है, अनिश्चित समय अपन यहां पे लिख देता हूं मैं, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। अब अनिश्चित समय में आप कह सकते हो घंटे, जैसे 4 घंटे, 5 घंटे, 24 घंटे में से 3 घंटे, 4 घंटे कभी हो सकते हैं, अनिश्चित समय ना, तो उसके लिए फोर का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा दिन, जैसे एक तो आ जाए फिक्स 4 तारीख से, 5 तारीख से, ऐसे आ जाए, और एक आ जाए 2 दिन से, 8 दिन से, 10 दिन से। दिन तो कभी हो सकते हैं, महीने में 30-31 दिन होते हैं, तो दिन तो कभी क्या हो सकते हैं, कितने दिन हो सकते हैं, वो दिन कब के पता नहीं, अनिश्चित है ये भी, ठीक है। उसके अलावा मतलब साल आ जाए या महीना आ जाए, महीना, देखिए यदि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीना आता है तो निश्चित है, जनवरी भी आती है, फरवरी आता है, मार्च भी आता है, ये सब आते हैं। लेकिन 2 महीने से, 5 महीने से, है ना, मैं 3 महीने से जयपुर में रह रहा हूं। अब 3 महीने कब के पता नहीं भाई, है ना। जैसे मैं कहूं मैं जनवरी से जयपुर में रह रहा हूं तो कंफर्म है जनवरी, निश्चित है कि जनवरी से रह रहा हूं। लेकिन 3 महीने से रह रहा हूं, कोई पता नहीं 3 महीने कब के, ठीक है। तो यहां पर अनिश्चित समय घंटे, दिन, महीना, साल आदि है, तो बहुत सारे मैं बताता रहूंगा अभी। ये अनिश्चित समय, और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया, निश्चित समय, अनिश्चित समय, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो इस प्रकार अपन सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। ये तो अपन ने इसमें देख लिया, अब प्रैक्टिकली करते हैं इसका कि सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे होता है।
देखिए बहुत ही आसानी से समझेंगे अपन। सेंटेंस, राजू राजू 4 बजे से, राजू 4 बजे से टीवी देख रहा है। राजू 4 बजे से टीवी देख रहा है, देख रहा है। अब देखिए सबसे पहले तो अपन पहचानेंगे हिंदी के सेंटेंस से रहा है। रहा है लास्ट में है, लेकिन समय के साथ में से आ रहा है, से रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसको अपन बनाते हैं इंग्लिश में, समझ में आ रही है? इसको अपन इंग्लिश में बनाते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से, बहुत इसमें आसानी से बनाए इसको सब। इसमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राजू। राजू क्यों उपयोग करता है इस वाक्य में? करता कौन? राजू। राजू ही काम कर रहा है। टीवी कौन देख रहा है? राजू देख रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए सबसे पहले वर्ब पहचानते हैं और वर्ब के आगे कौन लगाते हैं। कौन लगाकर मन में प्रश्न बनाते हैं और प्रश्न का जो उत्तर आता है वही वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। इस वाक्य में वर्ब है देख रहा। क्या है? देख रहा। तो देख रहा के आगे लगाओ कौन। कौन देख रहा है? राजू। तो सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में अपन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग इसमें शैल है और विल है वो है, अपन ने पहले बता दी। मैन वर्ब अपन ने पहले देख लिया सबसे पहले कि देख रहा है, इसमें मैन वर्ब है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए सबसे पहले वर्ब पहचानेंगे। वर्ब से पहले लगाएंगे क्या? क्या लगाकर मन में प्रश्न बना लेंगे और प्रश्न का जो उत्तर है वही सब्जेक्ट, वही वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। देखिए देख रहा। अब देख रहा उससे पहले लगाओ क्या। क्या देख रहा? क्या देख रहा? टीवी देख रहा। क्या देख रहा? टीवी देख रहा। ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। अब अदर वर्ड इसमें कुछ है नहीं, है ना? फिर सिंस फॉर और फिर टाइम। देखो बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया राजू, RAJU राजू। उसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो राजू सिंगुलर है, ये प्लूरल है। एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है। सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके साथ में लगता है हैज बीन। उसके बाद में आता है मैन वर्ब। मैन देख रहा। देख रहा को बोलते हैं वॉचिंग, WATCHING वॉचिंग। राजू हैज बीन वॉचिंग। ठीक है, राजू देख रहा है। क्या देख रहा है? टीवी। ये आ गया ऑब्जेक्ट। ये आ गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राजू टीवी देख रहा है। ये सेंटेंस बन गया हमारे पास। अब आता है सिंस और फॉर। अदर वर्ड्स तो इसमें है नहीं, सिंस और फॉर। तो सिंस और फॉर के लिए देखिए 4 बजे। 4 बजे बजे वार तारीख सन आवे फोर हटाकर सिंस लगावे। बजे आ रहा है क्या? फोर हटाकर सिंस लगाना है। फिर निश्चित समय के लिए सिंस। 4 बजते हैं घड़ी में, निश्चित है, इसलिए सिंस का प्रयोग होता है। पूरी बातें मिल गई अपनी, इसलिए आप यूज करो सिंस का। ठीक है, और फिर समय लिख दो 4 बजे। 4 बजे को बोलते हैं 4 o'clock। 4 o'clock। ये लो, ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो राजू हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस 4 o'clock बन गया। ठीक है, अब देखिए इसी को अपन अगर नेगेटिव बनाते हैं, इसी सेंटेंस को अपन नेगेटिव बनाते हैं तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में देखो हैज बीन जो है, हैज बीन ये इसके हेल्पिंग वर्ब है। अब तो नेगेटिव एक बार अपन हिंदी में पढ़ लेते हैं। राजू 4 बजे से टीवी नहीं देख रहा है। ये सेंटेंस है, राजू 4 बजे से टीवी नहीं देख रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सबके बाद में हेल्पिंग वर्ब और फिर 3rd नंबर पे आता है नोट। इसमें कैसे बनेगा? राजू, राजू हैज और हैज बीन इसके बीच में लगेगा नोट और फिर बीन, यानी हैज नॉट बीन। नेगेटिव में क्या लगेगा? 3rd नंबर पे नोट लग जाएगा। राजू हैज नॉट बीन, यानी बीन के बाद में नोट नहीं लगाना है, हैज के बाद में ही लगाना है, बीन अपनी जगह रहेगा। उसके बाद में वॉचिंग टीवी
सिंस 4 o'clock। अब इसका अपन इंटरोगेटिव बनाते हैं। इंटरोगेटिव में क्या राजू 4 बजे से टीवी देख रहा है? क्या राजू 4 बजे से टीवी देख रहा है? तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटरोगेटिव में हैज को पहले ले आएंगे, हैज पहले रख देंगे और राजू को आगे डाल देंगे, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब फिर बाद में सब्जेक्ट। तो हैज हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट राजू है, बीन अपनी जगह रह जाएगा, बीन को अपन नीचे चढ़ेंगे, बीन अपनी जगह रह जाएगा। तो हैज राजू बीन, उसके बाद में मैन वर्ब वॉचिंग, ऑब्जेक्ट क्या है टीवी, सिंस 4 o'clock। देखो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये जरूर याद रखना कि लिखना है क्वेश्चन मार्क। देखो बहुत ही आसानी से अपन ने सेंटेंस बना लिया। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसी का अपन प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। क्या राजू 4 बजे से टीवी नहीं देख रहा है? क्या राजू 4 बजे से टीवी नहीं देख रहा है? तो देखो जब क्या स्टार्टिंग में जब क्या आता है, क्या से जब भी कोई भी वाक्य बनता है तो उसके लिए क्या है हेल्पिंग वर्ब पहले रख देते हैं और सब्जेक्ट को आगे कर देते हैं, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यही प्रोसेस है। तो क्या राजू क्या आ रहा है, तो हेल्प पहले आ जाएगा, राजू आगे चला जाएगा, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो हैज राजू। अब देखो ये जैसे नेगेटिव सेंटेंस है, राजू हैज नॉट, तो उसमें क्या हैज तो अपने पहले दिया है, राजू आगे आ गया, नॉट अपनी जगह है और उसके बाद में बिन, यानी नॉट बिन नहीं छिड़ेगा, ये अपनी जगह रहेगा, ओनली हैज ही पहले आएगा, ओनली हैज पहले आएगा, नॉट बिन अपनी जगह रहेगा, ठीक है। हैज राजू नॉट बिन, उसके बाद में वॉचिंग टीवी सिंस 4 o'clock। देखिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है अपन कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या से। क्या राजू 4 बजे से टीवी देख रहा? क्या राजू 4 बजे से टीवी नहीं देख रहा है? इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो इसमें देखो सिंपल सेंटेंस हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये इंटरोगेटिव हो गया, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। इसमें एक ही सेंटेंस से अपन ने चारों सेंटेंस बना लिए। समझ में आया होगा आपको, मैं आशा करता हूँ। अपन इसके लिए अपन एक और सेंटेंस देखते हैं, इससे आपको भी आसानी से और समझ में आ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिकल जरूरी होता है हर चीज का, जितना ज्यादा अपन प्रैक्टिकल करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, ये चीजें उतनी ज्यादा समझ में आएगी अपन को। देखते हैं आगे। देखिए एक सेंटेंस हो ले रहे अपन, हम तीन घंटे से खाना पका रहे हैं। हम 3 घंटे से खाना पका रहे हैं, ये सेंटेंस है अपना। अब वो हिंदी में पहचान लिया अपने पास, रहा है आ रहे हैं, लेकिन से पहले आ रहा है, समय के साथ में से रहे हैं, तो पहचान के प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। इंग्लिश में पहचानने के लिए हेल्पिंग और अपन इसमें लगाएंगे। देखो सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें हम क्योंकि पका रहे, कौन पका रहे, हम पका रहे, इसलिए सब्जेक्ट आ गया हम, हमको बोलते वी, ठीक है। अब वी क्या है, एक बहुवचन सब्जेक्ट है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसके लिए लगाते हैं अपन हैव बीन, उसके लगाएंगे अपन हैव बीन। देखो सब्जेक्ट आ गया और हेल्पिंग वर्ब आ गई। फिर है मैन वर्ब, मैन वर्ब पका रहे, पकाने को बोलते हैं कुकिंग, कुक के आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा कुकिंग। क्या पका रहे, खाना पका रहे, खाने को बोलते हैं क्या, फूड, क्या बोलते हैं फूड। अब देखिए अदर वर्ड इसमें है नहीं, सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे अपन। अब वो 3 घंटे, तो 3 घंटे, अब इसमें कहीं आ रहा है बजे वार तारीख सन आवे, फॉर हटाकर सिंस लगावे, घंटे तो कहीं जा ही नहीं रहा। दूसरा देखते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। अब निश्चित समय तो समझ में आ गया, लेकिन अनिश्चित समय समझ में नहीं है इसमें, तो मैंने देखो अनिश्चित समय ऊपर लिखा है।
अनिश्चित समय कौन सा होता है? इसमें घंटे आता है, दिन आता है, महीना आता है, साल आता है, सप्ताह आता है। ये अनिश्चित समय कोई फिक्स नहीं रहता कब के हैं। 3 घंटे आ गए, अनिश्चित है, कोई पता नहीं 24 घंटे में कब 3 घंटे, ठीक है, कब कोई पता नहीं है 3 घंटे कब के। तो इसलिए अनिश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होता है? फॉर का। देखो अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। तो फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, आवर्स बोलते हैं घंटे, ठीक है, फॉर 3 आवर्स। इसका अपन यदि नेगेटिव बनाएंगे, वी हैव नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 3 आवर्स। देखिए हम 3 घंटे से खाना नहीं पका रहे हैं, ये नेगेटिव नहीं का प्रयोग कर दिया, तो वी हैव नॉट बीन, इसमें क्या होता है? हैव बीन, इसके बीच में लग जाएगा नॉट, ठीक है। तो वी हैव नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 3 आवर्स। इसका अपन इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या हम 3 घंटे से खाना पका रहे हैं? तो इसके लिए अपन जब क्या से प्रश्न बढ़ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दो, हैव पहले लगा दो, उसके बाद में सब्जेक्ट आगे रख दो, बीन अपन जगह रहेगा, हैव वी बीन। उसके बाद में मेन वर्ब जैसे लिखी थी वैसे उसे लिख देंगे, कुकिंग, ऑब्जेक्ट आ जाएगा फूड, और इसमें सेंस फॉर्म में फॉर आ जाएगा और समय आ जाएगा 3 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। उसके बाद में इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या हम 3 घंटे से खाना पका रहे हैं? क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। तो देखो जब क्या आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट आगे चल जाएगा, तो हैव वी। उसके बाद में नॉट बीन अपनी जगह रहेगा, ये नीचे रहेगा, ठीक है। उसके बाद में वही कुकिंग फूड फॉर 3 आवर्स। ये देखिए कितनी आसानी से अपन ने चारों सेंटेंस बना लिए। देखिए तो ये बहुत ही आसान टेंस है, आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो, बस थोड़ा इसमें आप सिंस और फॉर का यूज अच्छे से देखिए, सब और इसका फॉर्मूला अच्छे से देखिए, आप कोई सा सेंटेंस आराम से बना सकते हो। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।